डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, आज हम एनर्जी फ़्लो इन एन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ़्लो कैसे होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं कि एनर्जी क्या चीज़ होती है। तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी किसी भी काम को करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी दो फॉर्म्स में होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है जो रेस्ट में है या जो स्टोर्ड एनर्जी है, मतलब जो आगे वर्क नहीं कर रही हो, एक ही जगह पर स्टोर हो। जैसे एक डैम है, डैम के जब हम पानी को स्टोर कर देते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब उस पानी को हम चैनलाइज करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी एट रेस्ट, जिससे हम कोई काम कर सके, लेकिन वो जो एनर्जी रेस्ट पे है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी जो है वो जब हम पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मोशन में, तब वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। द सोर्स ऑफ एनर्जी required by all living organism is the chemical energy of their food. The chemical energy is obtained by the conversion of the radiant energy of sun. तो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है, जो फूड की शक्ल में उन्हें मिलती है। लेकिन ये एनर्जी सूरज की जो रेडिएशन वाली एनर्जी है या रेडिएंट एनर्जी है, उसी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी बनती है। तो रेडिएंट एनर्जी कौन सी है? जो मैग्नेटिक वेव से बनती है। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी बाय द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ फूड इन पर्टिकुलर मैनर। तो इस केमिकल एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, मतलब एक ही दिशा में। जैसे सूर्य से ग्रीन प्लांट्स और आगे जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स हैं वहाँ पर, तो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। जो एनर्जी फ्लो है, जो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करती है, ये दो थर्मोडायनेमिक्स लॉज पर डिपेंड करता है। तो वो लॉज ये हैं। पहला, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो एक कांस्टेंट है। इसको हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, लेकिन ना तो हम इसको बना सकते हैं और ना ही इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। जितनी एनर्जी है वो सेम ही रहती है। लाइट एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एज इट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो जैसे एनर्जी लाइट एनर्जी है, तो ये ना तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं ना ही हम इसको पैदा कर सकते हैं। जितनी है यूनिवर्स में एनर्जी, उसी को हम चेंज कर सकते हैं, जब वो अपने आप को चेंज करती है। इट मे होएवर बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। तो उसी को हम उसकी फॉर्म को तब्दील कर सकते हैं, चाहे केमिकल एनर्जी में, चाहे हीट एनर्जी में। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि it states that non-random energy cannot be changed without some degradation into heat energy।
कि ये जो एनर्जी है जब हम इससे चेंज करते हैं तो ये सारी की सारी कन्वर्ट नहीं होती, इसमें से कुछ जो है एनर्जी है वो हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। मतलब जितना हमने वर्क किया उस एनर्जी से तो वो 100% वर्क नहीं होगा, उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के रूप में निकल जाएगी। मतलब जितनी एनर्जी अप्लाई हुई है तो उससे जो काम होगा वो कम का ही होगा, क्योंकि एनर्जी कुछ हीट एनर्जी में भी तब्दील हो जाएगी। द चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर टेक्स प्लेस in such a way that a part of energy assumes waste form. In this way, after transformation, the capacity of energy to perform work is decreased. तो एनर्जी फ्लो क्या होगा, हायर से लोअर लेवल की तरफ जाएगा। मतलब जितनी एनर्जी पिछले लेवल पर है अगले लेवल पर कम होगी और उससे अगले पर उतनी ही कम होती जाएगी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। तो हमारे सोलर सिस्टम में मेन एनर्जी का जो सोर्स है वो सूरज ही है। सन से कोई 57% ऑफ एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो जाती है या दोबारा स्पेस में स्कैटर हो जाती है। इसमें से कोई 35% जो है वो पानी को हीट करने में और लैंड एरियाज़ को हीट करने में खर्च होती है, और उसमें से कोई 8% जो लाइट एनर्जी है वो प्लांट की सरफेस पर पड़ती है। तो उसमें से भी कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और बाकी जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आती है और बाकी हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अब एनर्जी फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस रेडिएंट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट्स हैं, और एनर्जी को फिक्स करते हैं। और फिक्स करने के बाद ये पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है और बाद में इसी को तोड़कर एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जो ऑर्गेनिज्म रेडिएंट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तब्दील करने के लिए, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जिसे ग्रीन प्लांट बोलते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो इन एबायोटिक सबस्टेंसेस को नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो क्या करते हैं, इन ऑटोट्रॉफ्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेते हैं। मतलब इनको ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम करते हैं और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, और इनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। और जो डेड ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो सन जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूसर लेते हैं इसकी रेडिएंट एनर्जी को और इसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, ऐसे करते हुए ये एनर्जी आगे की तरफ मूव करती है। When the light energy falls on the green surface of plants, a part of it is transformed into chemical energy, which is stored in various organic products in the plants. तो इसी तरह से ये एनर्जी स्टोर होती है और आगे की तरफ ये मूव करती है। तो आज के लिए इतना ही।